हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में, एफआईआई की पोजीशंस के बारे में, पुट कॉल रेशियो के बारे में एंड समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी और लेट्स से इंडेक्स के अंदर में स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। मार्केट के अंदर में जिस तरह का पैनिक देखने को मिल रहा है उसके पीछे रियल में आप किसका हाथ नजर आ रहा है और क्या ये ट्रेंड और भी कंटिन्यू हो सकता है। सो शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में और शार्प यूटर्न नाउ अब इसे बोला जा सकता है। 3 डोजी बनने के बाद में 3 ग्रीन कैंडल और आज की क्लोजिंग 22.35 लेट्स से 22.50 के आसपास में होती हुई नजर आई है। शार्प 8.13% का राइज देखने को मिल रहा है, 1.68 पॉइंट है बेसिकली ये। सो इसके चलते एक बार डाउट है कि शायद 25 तक जाते हुए नजर आए और अगर 25 तक जाते हुए नजर आए तो डेफिनेटली निफ्टी वापस से अपने लोज को टच कर सकता है और बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी अपने लो को तोड़ दिया हुआ है। निफ्टी 252.90 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 826.75 पे काम गिरते हुए नजर आ रहा है। सो 14,561 एंड 33,357 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इसका फ्यूचर देखेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर अभी भी प्रीमियम पे काम कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली कल मंथली एक्सपायरी है तो दोनों सेम एक्सपायरी के आसपास काम करते हुए नजर आएंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली इतनी हैवी सेलिंग देखने को मिल क्यों रही है। अगर पोजीशन देखेंगे आप एफआईआई की पोजीशन, तो एफआईआई पोजीशन वापस से नीचे की तरफ लेके गया है 7.27% नीचे की तरफ, 57.82 पे लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रहा है। सो कल के दिन में क्या हुआ था, कल के दिन में एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा दी थी और शॉर्ट कवरिंग कर दी थी, जिसके चलते हुए हम 65.09% पे हो गए। आज के दिन में क्या हुआ है, आज के दिन में उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर दी और जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको अच्छी खासी बढ़ा दी है। इसके चलते हुए 7.27% का फॉल देखने को मिल रहा है इनकी लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एफआईआई हर अल्टरनेट डेज पे यही कर रहे हैं, किसी दिन लॉन्ग बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट कम कर रहे हैं, किसी दिन शॉर्ट बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग कम कर रहे हैं। यानी अभी भी क्लैरिटी नहीं है एफआईआई को कि क्या करना है। सो जब तक एफआईआई ये डिसाइड नहीं करते हैं कि मार्केट को किस मूड में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, डेफिनेटली हमें भी समझ में आने वाली चीज नहीं है। मार्केट कंफ्यूजिंग वे में काम करेगा। अगर आप ये बोलो कि डाउन ट्रेंड चालू है तो डाउन ट्रेंड के अंदर में निफ्टी ने अभी तक अपना लो, जो पिछला लो बनाया था, उसे भी टच नहीं किया है। बैंक निफ्टी टूट गया है, बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया है, आज नया लो बनाते हुए नजर आया हुआ है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नजर आ रहा है। सो ओवरऑल क्या करना चाहिए, लेट एफआईआई डिसाइड इट नाउ, लेट देम ये 53% से लेके 65% तक वो जब तक रहेंगे तब तक इस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिलने वाला है, तब तक एक कंफ्यूजिंग ट्रेंड मार्केट के अंदर में चलते रहेगा। सो करना क्या चाहिए, डेफिनेटली इसके ऊपर में नजर रखना चाहिए। लेट देम गो डाउन, उन्हें जाने देते हैं 45 तक जाने देते हैं, 50 तक जाने देते हैं, फिर लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें 65% के ऊपर काम करना चालू करें, 67% के ऊपर काम करना चालू करें, तो वहां से लॉन्ग पोजीशन या उसके हिसाब से पोजीशन बनाने की कोशिश करें। ओवरऑल देखेंगे तो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में क्लियर कट बिग नेगेटिव है। क्यों, जिस तरह से चार्ट के ऊपर में पैटर्न बन रहे थे, एक्सपेक्टेशन था कि शायद बाइंग कंटिन्यू होगी, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होता है तो भी हम नेगेटिव होते हैं और जब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होता है तो भी हम नेगेटिव होते हैं। यानी इंटरनल न्यूज है जो नेगेटिव चल रहा है फिलहाल, जो मार्केट के ऊपर में फिलहाल बहुत दबाव बना रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखिए अल्टरनेट डेज की वही कहानी चालू है। 1676 करोड़ की भारी बिकॉली मैं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर में ये सबसे बड़ा फिगर आ रहा है बिकॉली का। एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 726 करोड़ की बिकॉली है। नंबर्स के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इन दोनों को काउंट करना चाहिए हमें। अगर हम दोनों को काउंट करेंगे तो लगभग आप 2400 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं। बट यस, मंथली एक्सपायरी है तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशन जो अभी तक लॉन्ग बनाई जाती है उसे कवर किया जा रहा है। बट फिर भी डेटा के हिसाब से देखें तो ये भी निगेटिव डेटा ही नजर आ रहा है। क्यों निगेटिव डेटा नजर आ रहा है, बढ़िया दिन था, 1507 करोड़ की बाइंग हुई थी, फिर 18 करोड़ कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था और फिर हमने पॉजिटिव मोमेंटम दिया था, फिर सडनली 1676 करोड़ की बिकॉली करते हुए हम नजर आ रहा है। सो निगेटिव इंडिकेशन यहाँ पे भी आ रहा है। निगेटिव इंडिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल आप यहाँ पे 1500 करोड़ की बाइंग नहीं देख सकते हो। कंप्लीटली एफआईआई के ऊपर डिपेंड करता है। कल हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और आप ऊपर की तरफ जाओ, लेकिन
जो मूड माहौल नजर आ रहा है ऊपर से भी बिकवाली ही हो रही है, इसलिए निगेटिव इंडिकेशन यहां से भी आते हुए नजर आ रहा है। कैश सेगमेंट देख लीजिए 1951 लगभग 2000 करोड़ और 600 करोड़ की बिकवाली अब खरीदारी डीआईआई की तरफ से हुई है। सो अगर दोनों फिगर मिला लें तो लगभग आपको कितना देखने को मिला, 1300 करोड़ की बिकवाली यहां भी देखने को मिल रही है। सो 1300 करोड़ की बिकवाली कैश सेगमेंट में, 2400 करोड़ की लगभग बिकवाली आपको इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इन दोनों को मिला ये 3700 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है, जो मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल रहा है। और ये ट्रेंड शायद इस महीने कंटिन्यू होता रह सकता है क्योंकि पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल देखें इंडिया विक्स अब थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए इंडिया विक्स के अंदर में। एंड बाकी जो डेटा दे रहा है ये भी कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू ही दे रहा है। सो निगेटिव इंडिकेशन आज एक इंडिया विक्स को कॉशियस व्यू के साथ में लेके जा सकते हैं, न्यूट्रल में बांध सकते हैं। उसके अलावा जितने भी डेटा आए हैं आज के दिन में सारे के सारा डेटा नेगेटिव ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट डजंट मीन कि कल के दिन में मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाएगा। इट डजंट मीन, क्योंकि एफआईआई फिलहाल के टाइम में मार्केट को प्रॉपरली मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम कम है, तो जिस डायरेक्शन में पैसा लगा देते हैं उसी डायरेक्शन में मार्केट घूम जाता है। सो इस समय मार्केट को घुमाना या मार्केट को अपने इशारों पे नचाना उनके लिए काफी आसान है। सो वेट करते हैं, वेट इसलिए करना है क्योंकि वॉल्यूम आ जाने दीजिए, ये महीना बीत जाने दीजिए, क्योंकि चांसेस है ये महीने के बाद में शायद आपको ट्रेंड देखने को मिले। फिलहाल हमने पोजीशन क्या, अच्छा उसके पहले पुट कॉल रेशियो 0.97 पे है और ये पूरे डेटा के अंदर में सिर्फ पुट कॉल रेशियो ही एक ऐसा है जो चीख के चिल्ला रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, मैं यहां से बाउंस बैक देने के लिए रेडी हूं। लेकिन इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये और नीचे जा सकता है। पुट कॉल रेशियो है क्या एग्जैक्टली? पुट कॉल रेशियो में बेसिकली पुट की जो पोजीशन बन रही है, कॉल की जो पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से एक तो न्यूमेरिक वैल्यू है, सेंटीमेंट तो है नहीं एग्जैक्टली। सो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब समझ में आएगा कि पुट ज्यादा बन गए या पुट ज्यादा बन गए हैं। तो अगर पुट ज्यादा बन गए तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनेंगे, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन इस अकेले इंडिकेशन के दम पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए क्योंकि 1.24 भी जो है वो कंफर्टेबल लेवल ही था जहां से हम 0.97 आ गए, 0.97 के आसपास में आ गए। सो पुट कटे हैं आज के दिन में, अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग कटी है और कॉल राइटिंग दबा के की गई है, जिसकी वजह से देखने को हमें मिल रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग होगी कि नहीं होगी ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं कल के दिन के लिए, लेकिन फिलहाल डेटा नेगेटिव आ रहा है। सो हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी? 2 पोजीशन कल के दिन में बनाई थी। एक पोजीशन बनाई हुई थी फिलहाल स्ट्रैडल में हमने काम किया हुआ था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मोरेटोरियम के ऊपर न्यूज आने वाला था कल के दिन में। सो उसके अंदर हमने पोजीशन बनाई हुई थी। आज उसे हम पोजीशन को खाली किया हमने। रीजन उसके पीछे टाइम डीके अच्छा खासा हो रहा था एंड उसके बाद में मार्केट में फॉल देखने को मिला हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे 5500 रुपीज का लॉस होता हुआ नजर आया। एक हमने कॉन्ट्रा कॉल रिस्की ट्रेड लिया था, कॉन्ट्रा कॉल, जिसके अंदर में 2625 का लॉस होता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर मैं मार्च महीने के बारे में बात करूं तो मार्च महीने के अंदर में 16 ट्रेड में से, एक तो हमने ट्रेड कम इनिशिएट किए, उसमें से 16 ट्रेड में से ऑलमोस्ट 6 ट्रेड लॉस के अंदर में आते हुए नजर आए और जिसके अंदर में 1-2 ट्रेड में अच्छा खासा लॉस हो गया है। और ठीक है, पॉजिटिव साइड में थे, पॉजिटिव साइड में 12,300 का एक जगह प्रॉफिट हुआ था। सो ओवरऑल मार्च महीना बराबर जाते हुए नजर नहीं आया है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मार्च में, अब ये मार्च महीने के अंदर में तो ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सो ओवरऑल इसकी वजह से परसेंटेज डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और 74 के नीचे जाए, फर्स्ट टाइम 74 के नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली मार्केट है, मूवमेंट है, कभी कभी सही कैच होता है, कभी कभी सही कैच नहीं होता है, इंडिकेशंस रॉन्ग मिलते हैं, उसका इंपैक्ट क्लियर कट फिलहाल के टाइम पे हमारे प्रॉफिट पे दिख रहा है उस चीज का। सो इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, डेफिनेटली विल डू दैट। ओवरऑल अगर आप प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं ताकि ये ट्रेड आपके मोबाइल पे मिलने शुरू हो जाए। लेट्स होप कि आने वाला ये मंथ जो है, जो मार्च मंथ है, आने वाले ट्रेड्स इसके अंदर में सही जाते हुए नजर आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करिए क्योंकि मार्केट आगे थोड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड नाइट।